कभी कभी शहर की भाग दौड़ से दूर हमें बस कुछ सुकून चाहिए होता है और ये सुकून की तलाश मुझे ले आई है यहाँ पे गंगा के किनारे बसा ये शहर। सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक एहसास है अपने आप में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ज़िंदगी को रिफ़्रेश करने के लिए कभी कभी एक ट्रिप ही काफ़ी होती है। सो मेरे लिए वो जगह थी ऋषिकेश। सो आइए देखते हैं मेरी जर्नी की कुछ यादगार झलकियाँ। वैसे तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारे मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर करूं, बट वो कहते हैं ना, सारी चीज़ें आप कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें कैमरे में कैप्चर होती हैं और कुछ सीधा दिल में उतर जाती हैं। सो गाइस, मैं फ़र्स्ट टाइम ऋषिकेश आई हुई हूँ एंड लेट मी टेल यू समथिंग। मेरी एक दोस्त है, वो बहुत ऑफनली ऋषिकेश आती रहती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतना बार बार क्यों जाते हो, वहाँ पे ऐसा क्या है। बट जब मैं खुद यहाँ पे आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पहुँचते ही मूड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। एंड मेरा यहाँ आके ऐसा मन कर रहा था कि मैं फ़ोन साइड में रख दूँ एंड सिर्फ घूमूँ। सो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि क्यों लोगों का बार बार यहाँ आने का मन करता है। सो अभी यहाँ पे इतना कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, लाइक स्ट्रीट्स, मार्केट्स, अब हम चलते हैं यहाँ की फेमस गंगा आरती अटेंड करने के लिए। आरती तो समाप्त हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ और एहसास अभी भी मेरे साथ है। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, फिर भी माहौल में एक अलग ही सुकून था जिसको शब्दों में बताना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस ट्रिप की सबसे खूबसूरत मेमोरी मेरे लिए यहाँ की गंगा आरती ही है। सो सुबह होते ही हम निकल गए देवप्रयाग के लिए, बिकॉज ऋषिकेश आए और देवप्रयाग को मिस कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भागीरथी की तेज धारा और अलकनंदा की शांति यहाँ पे आके एक हो जाती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर यहाँ पे गंगा माँ का रूप लेती हैं। पहली बार इस संगम को अपनी आंखों से देखना सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज कुछ नज़ारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, इनकी अपनी एक हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस भी होती है। सो इस नज़ारे का आनंद लेने के बाद अब हम ऋषिकेश फिर से वापस आ गए हैं। सो गाइज़, अगर आप भी अपनी रोज़ की हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो ऋषिकेश डेफिनेटली आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। मैंने यहाँ का मार्केट भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करा, यहाँ का फूड भी बहुत यम है, यहाँ की दीवारें भी बहुत कलरफुल हैं, हर गली एक ओपन आर्ट गैलरी जैसी है बिल्कुल। यहाँ की हर पेंटिंग में आपको यहाँ के कल्चर की झलक दिखाई देगी। गंगा जी के किनारे बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे सारी टेंशन कहीं दूर चली गई हो। इस बहते हुए पानी को देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। सो बस आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, एंड ऋषिकेश उन्हीं में से एक है। सो मेरा ऋषिकेश ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है, बस यहाँ की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।